भारतीय संस्कृति में पतिव्रता को देवी समान माना गया है, परंतु नारीवाद के इस युग में बहुत लोग पतिव्रता धर्म को स्त्रियों के विरुद्ध दोहरे मापदंड के रूप में देखते हैं। कुछ मायने में उनकी यह सोच ठीक है। अगर स्त्रियों को पतिव्रत रखने को बोला जाता है तो पुरुषों को पत्नीव्रत रखने के लिए क्यों नहीं बोला जाता। चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा क्यों है। चलिए हम 4 समाजों की कल्पना करते हैं। समाज ए में पुरुष और स्त्री केवल एक जीवन साथी चुन सकते हैं। समाज बी में स्त्री केवल एक जीवन साथी चुन सकती है, परंतु पुरुषों को एक से अधिक जीवन साथी चुनने की अनुमति है। समाज सी में पुरुष केवल एक जीवन साथी चुन सकते हैं, परंतु स्त्रियों को एक से अधिक जीवन साथी चुनने की अनुमति है। समाज डी में पुरुषों और स्त्रियों दोनों को एक से अधिक जीवन साथी चुनने की अनुमति है। आपको क्या लगता है इन समाजों में क्या होगा? इन समाजों के विश्लेषण करने से पहले मैं कुछ नियमों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिनके आधार पर हम अपना विश्लेषण करेंगे। पहला नियम, किसी समाज के सबल होने के लिए उस समाज के बच्चों का उपयुक्त पालन पोषण होना अनिवार्य है। उपयुक्त पालन पोषण से ही बच्चे बड़े होकर देश के कुशल नागरिक बनेंगे। दूसरा नियम, मनुष्यों में बच्चों का पालन पोषण कठिन होता है। माता पिता दोनों को 20 वर्षों तक बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है। तीसरा नियम, वह बच्चे जिनको अपने माता और पिता दोनों का स्नेह मिलेगा, उनका विकास सबसे उत्तम होगा। चौथा नियम, माता और पिता दोनों अपने बच्चों की देखभाल औरों के बच्चों से बेहतर करेंगे। अगर आप इन नियमों को उचित समझते हैं, जैसा कि कोई भी तर्कसंगत मनुष्य करेगा, तो हम अपना विश्लेषण प्रारंभ कर सकते हैं। समाज ए में पुरुष एवं स्त्री दोनों केवल एक जीवन साथी के साथ ही जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि स्त्रियां बच्चे जनती हैं, इसलिए स्त्रियों को पूर्ण विश्वास होता है कि उनका बच्चा उनका ही है, और क्योंकि स्त्रियों को केवल एक जीवन साथी की अनुमति है, पुरुष को भी पूर्ण विश्वास है कि जिस बच्चे को वो पाल रहा है वह उसी का है। इस परिस्थिति में बच्चे को दोनों माता और पिता का स्नेह प्राप्त होगा और उसका विकास उपयुक्त होगा। इसके हेतु ऐसा समाज सबल एवं समृद्ध बनेगा। समाज बी में पुरुष की एक से अधिक पत्नियां हो सकती हैं, किंतु स्त्रियां केवल अपने एक पति की ओर ही प्रतिबद्ध हैं। इस समाज में भी पुरुष और स्त्री दोनों को यह विश्वास रहेगा कि उनके बच्चे वास्तव में उनके ही हैं। इस स्थिति में बच्चों को अपने माता और पिता दोनों का स्नेह मिलेगा। पुरुष को इस स्थिति में इतना सक्षम होना होगा कि वह अपनी कई पत्नियों से उत्पन्न हुए बच्चों की रक्षा कर सके और उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इस कारण केवल साधन संपन्न पुरुषों को ही ऐसे समाज में एक से अधिक पत्नी रखने की अनुमति होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इन शक्तिशाली पुरुषों को भी अधिक पत्नियां रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना करने पर अन्य पुरुष हिंसक हो जाएंगे और यह समाज नष्ट हो जाएगा। समाज सी में स्त्रियों को एक से अधिक पतियों की अनुमति है, परंतु पुरुषों को नहीं। इस स्थिति में पुरुषों को यह विश्वास नहीं होगा कि स्त्री से उत्पन्न हुए बच्चे उसके हैं या किसी और पति के। इसके कारण बच्चों को अपने पिता का स्नेह नहीं मिलेगा और केवल स्त्रियां ही बच्चों की देखभाल करेंगी। पुरुष केवल संभोग करके स्त्रियों को अकेला छोड़ देंगे। क्योंकि पुरुषों को बच्चों का पालन पोषण नहीं करना है, इस समाज के पुरुषों को परिश्रम करने से कोई सरोकार नहीं होगा। ऐसे समाज में बच्चों का पर्याप्त पालन पोषण नहीं होगा और ना ही ऐसे समाज में पुरुष संपत्ति इकट्ठा करने में लगेंगे। इस कारण यह समाज नष्ट हो जाएगा। समाज डी में सबको खुली छूट है और ऐसे में जैसे समाज सी में हमने देखा वैसा ही होगा। बच्चों को पालने का उत्तरदायित्व केवल स्त्रियों पर आएगा और पुरुष अधिक से अधिक स्त्रियों के साथ संभोग करने का प्रयत्न करेंगे। ऐसे समाज में भी बच्चों की परवरिश भली भांति नहीं हो पाएगी और शीघ्र ही यह समाज भी नष्ट हो जाएगा। यह समाज फिर भी समाज सी की अपेक्षा में स्वस्थ होगा, क्योंकि पुरुष अधिक से अधिक स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करने हेतु साधन जोड़ने में परिश्रम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जिन भी समाजों में स्त्रियां पतिव्रता धर्म का अनुसरण नहीं करती, वह समाज निर्बल होकर नष्ट हो जाता है। पतिव्रता नारी एक सबल समाज की नींव है। इसी कारण से हमारे पूर्वजों ने पतिव्रता को देवी के समान माना है। वर्तमान काल में नारीवादी पतिव्रता धर्म को स्त्रियों के विरुद्ध हमारे समाज में एक भेदभाव का उदाहरण बताते हैं, परंतु ये लोग यह नहीं समझते कि यह प्रथा हमारे देश में स्त्रियों के कल्याण हेतु ही पालन में लाई गई थी, ना कि उनके शोषण हेतु। पश्चिमी देशों में अविवाहित माताओं की महामारी जो आज फैली हुई है, उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ पर पतिव्रता धर्म का अनुसरण नहीं होता। पश्चिमी संस्कृति को अंधे होकर पालन करने से यह समस्या हमारे समाज में भी उत्पन्न होगी। इसका हमें ध्यान रखना है।